हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रुद्रा गैस एंटरप्राइज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी ये कंपनी जो गैस के जो पाइपलाइन वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो गैस की पाइपलाइन को जो पूरा बिल्डअप करना होता है, तो उससे रिगार्डिंग जो भी कंस्ट्रक्शन वाला जो भी यहाँ पे काम होता है, तो वो ये सर्विसेज जो हमें ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी मशीनरी वगैरह होती है या फिर जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें यहाँ पे ये कंपनी रेंट पे देने का काम करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपको एक बार के लिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जरूरत है तो वहां पर आप ये कंपनी से जाके रेंट पे ले सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो फाइबर केबल के जो नेटवर्क्स होते हैं तो वो भी ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और फिर उसके अलावा जो इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करने की जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मुझे ये कंपनी के लिए पोटेंशियल यहाँ पे खास करके जो ये जो गैस की जो पाइपलाइन बनाने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए कंपनी के लिए हमें पोटेंशियल काफी बड़ा नजर आता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी भी अगर हम देखेंगे खास करके जितनी भी मेट्रो सिटीज है वहां पर ही हमें यहाँ पे गैस के पाइपलाइन हमें अभी नजर आते हैं। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जो छोटे सिटीज है वहाँ पे हमें अभी तक जो गैस का जो पाइपलाइन वाला नेटवर्क है वो अभी तक हमें बिल्डअप होता हुआ नजर नहीं आया। अभी भी अगर हम वहाँ पे देखेंगे सिलेंडर पे हमें अभी वहाँ पे गैस का उनका जो यूसेज वो हमें यूज पूरा होता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो गैस पाइपलाइन वाली जो कंपनीज है जो गैस पाइपलाइन बनाने का काम करती है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए यहाँ पे पोटेंशियल हमें काफी बड़ा नजर आता है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी के लिए हमें यहाँ पे काफी बड़ी नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वही डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मंजूला बहन जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ सुरेश भाई जी पटेल जी, फिर कश्यप सुरेश भाई पटेल जी, यहाँ पे पटेल ग्रुप हमें यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर ग्रुप नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 28 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 43 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने 2022 में किया था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 21 से 22 को आपको लगेगा कि लगभग 15 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। लेकिन देखिए 6 महीने वहाँ पे 2021 में जहाँ तक मुझे ध्यान है कोविड वाला ईयर था, वहाँ पे 6 महीने लगभग लॉकडाउन था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 2022 में इतनी ज्यादा कंपनी की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 2023 में लगभग 49 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 14-15% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर हम 7 महीने की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 34 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 5 करोड़ का रन रेट हमें यहाँ पे कंपनी का पर मंथ यहाँ पे कंपनी का रन रेट नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम उसको एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 60 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 1 करोड़ 27 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 1 करोड़ 79 लाख रुपीज के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में अगर हम 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 3 करोड़ 52 लाख रुपीज के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे ये नजर आता है। अभी अगर हम 7 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो 2.47 करोड़ के लगभग का नंबर है। तो देखिए लगभग 6-7% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे ये रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फायदा है वो यहाँ पे कंपनी को आने वाले टाइम पे मिल सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 फरवरी को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 63 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,26,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 करोड़ 16 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा यानी कि लगभग 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 14 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 14 को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 15 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड अगर हम देखेंगे 53 करोड़ के मार्केट गैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम 2023 की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखेंगे अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे नहीं आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ की भी अगर हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप के हिसाब से जो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की होनी चाहिए डेफिनेटली वो ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर नहीं आती है। लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ है तो ठीक ठाक ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे पी रेशियो मुझे मेरे ख्याल से अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो नजर आता है। और अगर हम उसके अलावा अगर हम ग्रे मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 20 रुपए पर शेयर का प्रीमियम हमें ग्रे मार्केट के अंदर नजर आता है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 40,000 रुपए का मुनाफा आपको यहाँ पे पर लॉट पे लिस्टिंग पे हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रे मार्केट का भी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे ख्याल से कंपनी ठीक ठाक मुझे लगती है और बिजनेस मॉडल के हिसाब से मुझे कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे अच्छा नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे हार्डली 50 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो वहां पर अगर कुछ भी यहाँ पे कंपनी के लिए अगर थोड़ा सेंटीमेंट अगर यहाँ पे अच्छा हो जाता है यानी कि अगर आने वाले टाइम पे अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ अगर अनाउंस करती है तो उनका जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है वो यहाँ पे डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से बढ़ाने वाली है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये कंपनी को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जब अगर ये अपडेट आएगी तो एक छोटी कंपनी तो इसके जल्दी डबल होने के चांसेस भी वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। और अगर थोड़ा भी अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट से भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके अगर आप रख सकते हो तो वो भी मेरे ख्याल से यहाँ पे किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूं कि रुद्रा गैस एंटरप्राइज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।